हेलो गाइस। और आज डे 8 है डेली आंसर राइटिंग का। और ये मैंने कुछ दिन पहले मैंने भेजा था अपने इंस्टीट्यूट में। आंसर राइटिंग मैंने किया था। एक फुल लेंथ का है जो मैं स्टार्टिंग समय जब मैं लिखता था, और दूसरा जो टेस्ट है ये मतलब मैंने अभी रिसेंटली ही लिखा है, जो कि चेक होके आ चुका है। इसमें दोनों में डिफरेंस आपको दिखेगा कि मैं पहले कैसे लिखता था। पहले भी लिखने का तरीका मेरा सही था पर मार्क्स कम आते थे, और अभी का तरीका कैसा है, हल्का सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो पहला जो क्वेश्चन है, देयर इज अ renowned the debate on delimitation centered around the balancing democratic and federal principles. What is delimitation? Why is it important? What are the various issues associated with the delimitation exercise in India? The question तो मैंने इसको इस तरह से स्टार्ट किया था रिसेंटली इन न्यूज एज आफ्टर द सेंसर ऑफ 2026 the delimitation commission will be constituted for altering the boundary of the Lok Sabha constituency and the state legislature. तो यहाँ पे मेरे को रिमार्क मिला है गुड यूज ऑफ करंट इवेंट फॉर इंट्रोडक्शन। ठीक है। फिर मैंने क्या किया है कि डिफाइन कर दिया डिलिमिटेशन कमीशन को। तो डिलिमिटेशन कमीशन इज द बॉडी विच अल्टर्स रीडिफाइंस द बाउंड्री विद द नेशन फॉर better representation of democratic nature of the state, which defines under the article 82 and 170 of the Indian constitution. यहाँ पे इन्होंने रिमार्क दिया हाईलाइट द आर्टिकल्स फॉर द बेटर एलिजिबिलिटी। अब मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलिमिटेशन, यहाँ पे जैसे तीसरा पार्ट था। तो मैंने क्या किया, इम्पोर्टेंस प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द डेमोग्राफीज ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दैट इज अवॉइडिंग डिवाइड। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC STs एंड वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूंसी। थर्ड है प्रिपेयरिंग फॉर अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल द पार्टीज, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट, दैट इज नो पार्शियलिटी, मतलब पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। टू फॉलो द चेंजिंग नेचर ऑफ द डेमोग्राफिक्स, that is should be flexible with changes. To represent the value of vote for per person should be equal. Avoiding the north-south divide over the total fertility rate, and लास्ट मैंने prevents gerrymandering मैंने लिख दिया था। तो इस पे क्या इन्होंने रिमार्क दिया, योर पॉइंट्स आर वैलिड, however you miss this miss the statement giving the question balancing democratic principles, मतलब जो मेरे से जो यहाँ पे पूछा था बैलेंसिंग दी फेडरल प्रिंसिपल्स, तो इसके रिलेटेड मेरे को बताना था। तो मैंने इस पे फुलफिल नहीं किया, बताया नहीं, तो इसलिए इन्होंने मार्क्स काट लिया। फिर क्या है, लिमिटेशंस विथ रिगार्ड टू डिलिमिटेशन। इट में फेवर द रूलिंग गवर्नमेंट अल्टरिंग द बाउंड्री में बी पार्शियल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो मैंने इस पे क्या लिखा है, इन 2024 इलेक्शन द बीएसपी पार्टी गॉट द टॉप 3 वोट्स आफ्टर द अदर पार्टीज बट स्टिल नॉट गेट एनी सीट इन द लोकसभा, दैट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम मे अराइज। तो यहाँ पे भी क्या इन्होंने रिमार्क दिया, यू मे राइट द पॉइंट्स एंड एग्जांपल इन द क्रिस्प एंड कंसाइज मैनर, मतलब एग्जांपल सही था पर हल्का सा मेरे को कंसाइज मैनर में लिखना था, और हल्का ये रहता है कि पॉलिटिकली ज्यादा अपने को नहीं लिखना चाहिए, पर ये फैक्ट था तो इसलिए मैंने लिखा। यू कैन ऑल्सो राइट, यहाँ पे क्या इन्होंने लिखा है, यू कैन ऑल्सो राइट द पॉइंट्स लाइक may lead to a decline in representation of the southern states। हाँ, ये मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। फिर यहाँ पे मैं लिमिटेशन एक और क्या किया, irregular delimitation commission meetings and constitution। Only four times delimitation commission is constituted, that is 1952, 1963, 1973 and 2002। फिर क्या मैंने लिखा, अपॉइंटमेंट बाय द सिलेक्शन कमेटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा आधा लिख के छोड़ दिया था, ये मेरे गलती यहाँ पे था। तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन दे दी, डिलिमिटेशन कमीशन इज द नीड ऑफ द आवर इन द रिसेंट टाइम्स एज द नॉर्थ साइड डिवाइड इज राइजिंग। तो मैंने कंक्लूजन पेशिश डाल दी जो कि मेरे को एक पॉइंट की तरह ऊपर लिखना चाहिए था। अब यहाँ पे इन्होंने दिमाग दी, यू आर मिस द इम्प्लिसिट डायमेंशन टू राइट वे फॉरवर्ड अलोइंग कंसर्न्स ऑफ द साउदर्न स्टेट्स। तो ये मैंने नहीं लिखा। इन्होंने यहाँ 2.5 आउट ऑफ 10 मेरे को मार्क्स दिया था। अब रिसेंट में अगर इस पे आता हूँ, रिसेंट जो मैंने अभी रिसेंटली लिखा था, तो उसका क्वेश्चन है, what explains the participation of state legislature in electing the president but their exclusion from the impeachment process? तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, dual role of state legislature inclusion in the presidential election but exclusion from the impeachment process is to maintain the balance of power, ensure federal character of the election and uphold the sovereignty of the union। तो यहाँ पे क्या इन्होंने मेंशन किया है कि मेंशन आर्टिकल्स इन्वॉल्व इन आर्टिकल 54 एंड 61। और यहाँ पे एक और एक चीज इन्होंने की, मैंने डुअल रोल जो है, नॉट अ डुअल रोल है, तो यहाँ पे ही मैंने फैक्चुअल एरर जो मैंने कर दिया इंट्रोडक्शन में। फिर क्या, इंक्लूजन ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यहाँ पे क्या है, जो भी पूछ रहा है मैं डायरेक्ट इस पे टू द पॉइंट पे यूज कर रहा हूँ। इंक्लूजन इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आर्टिकल 54, द पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव असेंबली इन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द
प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडियाज फेडरल नेचर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर एलिजिबल लिखो, मतलब यहाँ दिखना चाहिए कि लिखा क्या है। फिर फेडरल प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन एंड रिप्रेजेंटिंग बोथ यूनियन एंड स्टेट्स including MLAs ensure federal character of the constitution। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अवॉइड रिपीटेशन ऑफ एनी कीवर्ड। ठीक है, फिर दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है यूनिफॉर्मिटी एंड वेटेज। The vote of MLAs and MPs are weighted differently based on the population of represented respective states. Article 55. This balance states representation in proportion to population, but overall pool of the electoral electors remain federal। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा मेंशन हेड ऑफ स्टेट, दैट इज यूनियन प्लस स्टेट्स, एंड indirect way to choose by the people। मतलब ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है फेडरल या इसमें करके ऐड ऑन करने बोला इन्होंने। फिर क्या एक्सक्लूजन फ्रॉम इम्पीचमेंट प्रोसेस, तो आर्टिकल 61। स्टेट लेजिस्लेचर deliberately excluded from the impeachment process which is vested in the union parliament। तो मैंने पहला पॉइंट जो लिखा sovereignty of the union, impeachment is a quasi-judicial process for the removal of head of the union present as symbol of union, the process of must rest with the union legislature। फिर दूसरा मैंने पॉइंट लिखा अवॉइडिंग पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, इंक्लूडिंग 28 states in the impeachment process would include introduce massive political complexity and political fragmentation। फिर तीसरा मैंने पॉइंट लिखा है डिफरेंस इन रोल वाइल election is about representation, federal balance, impeachment is about accountability, union oversight of the head of the union। The constitution assigns the role of holding the executive accountable at the union level to the parliament। फिर मैंने यहाँ पे कंक्लूजन डाल दिया, द इलेक्शन इज अ फेडरल अफर्मेशन व्हाइल द इम्पीचमेंट इज अ मैटर ऑफ यूनियन अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फिडेलिटी। मतलब मैंने इसको एक तरह कंक्लूड कर दिया कि यार यहाँ पे क्यों मतलब ऐसा होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर को पावर नहीं है, मतलब इसको एक्सक्लूड कर देते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस पे। तो इसको मैंने एक अच्छा तरीके से मैंने इसको कंक्लूड कर दिया। अब इस पे इन्होंने 3.75 मार्क्स दिया है। तो मैं जानता हूँ पहला तो यहाँ पे मेरा कटा है क्योंकि यहाँ फैक्चुअल एरर मैंने डाल दिया, कुछ कुछ लेजिबल उतना नहीं था, और पॉइंटर्स ठीक है, पर मेरे को जैसे इस पे एक और एक चीज मेंशन किया क्या मैंने नहीं लिखा है, लोकसभा प्लस राज्यसभा इंश्योर दी पीपल्स विल, फिर रीजनल पॉलिटिकल पॉलिटिक्स विल मेक कॉम्प्लेक्सिटी इन द क्या बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो ये चीज इसमें मैंने और पॉइंट्स ऐड कर सकता है। पर जैसे मैं ये वाला देख रहा हूँ तो ये मेरे को हल्का सा पर्सनली हल्का ठीक लगा था आंसर ये भी। एक खराब आंसर नहीं बोलूंगा, बस ये है कि कुछ जो मेन डायमेंशन था मैंने वही चीज को मिस कर दिया। पर यहाँ पे क्या है कि मैंने हर डायमेंशन जो ही बोला वो एग्जैक्ट मैंने वहां पे डाला है। तो ये फर्क पड़ता है, आंसर मतलब दोनों ही अच्छे हैं, पर डायमेंशन अगर नहीं लिखेंगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलता। तो जिन्होंने भी पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके एक बार ही देख लें, और जिन्होंने अभी लास्ट तक देख लिया वीडियो थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना जो भी आपको ऐसा दिखता है इसमें कुछ कमी वगैरह हो तो।